नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, बिहार में सियासत में बहुत सारी ऐसी गांठें हैं जिसको सुलझाने की कोशिश दिल्ली से लेकर पटना तक हो रही है। नई सरकार बननी है बिहार में, ये कहानी आप सुन चुके हैं। अगले 38 घंटे में 48 घंटे में ये फैसला हो जाना है सरकार का चेहरा क्या होगा, कौन कौन मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, सारी चीज़ें अगले 48 घंटे में तय हो जानी है। लेकिन एक जो पेज अब फंसने वाला है, देखते हैं ना, कोई चीज़ें होती है तो उसका एक रिएक्शन भी होता है। तो चिराग पासवान की हम बात करने जा रहे हैं कि नीतीश के आने के बाद जैसे ही बीजेपी ने नीतीश के वेलकम का बोर्ड लगाया, चिराग पासवान की पार्टी के लोग बेचैन हो गए कि अब क्या होगा। जो दूरियां खटास चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच रही है उसको बतलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग ये पैचअप कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए, सियासत में कोई अस्थाई दुश्मन होता नहीं है, चीज़ें बदलती है। आज सुशील मोदी ने भी एक बात कही कि कोई दरवाज़ा किसी के लिए हमेशा बंद होता नहीं है, दरवाज़ा बंद भी होता है तो खुलता है। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो दूरियां हैं, क्या उसको कम कर दिया जाएगा या ये दूरियां और बढ़ जाएगी? क्योंकि जो खटास है वो बहुत ही हाई लेवल तक है, वो कोई छोटी मोटी खटास नहीं है, रिश्ता काफ़ी बिगड़ा हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान के कारण ही बिहार में वो तीसरे नंबर की पार्टी हैं, और चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि बिहार की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वो नीतीश कुमार है। ये चल रही थी सियासत बिहार में, लेकिन चूंकि अब सियासत बदली है बिहार में तो लोगों को लगा कि अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक दूसरे के बहुत नज़दीक तो नहीं, लेकिन नज़दीक जरूर आएंगे, इसकी कोशिश वो ज़रूर करेंगे। लेकिन आप और हम जब आज बात कर रहे हैं तो उस दिशा में कोई बहुत पॉजिटिव बातें नहीं हुई है। कुछ बातें हुई है जो हम आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम जब आज बात कर रहे हैं अभी आज की तारीख में, उस समय तक अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात नहीं हुई है। देखिए, वो पटना आए थे लेकिन आनन फानन में फिर दिल्ली चले गए। उन्होंने समय मांगा अमित शाह से मिलने का, लेकिन हमने कहा जब आप बात कर रहे हैं उस समय तक उनको समय नहीं मिला। हो सकता है कि बाद में मिल गया हो या बातचीत हुई हो, लेकिन अभी उनको ये समय नहीं मिला है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ अमित शाह के तो दिल में नहीं है, अमित शाह के मन में तो नहीं है कि वो आगे करना क्या है। हो सकता है अमित शाह की व्यस्तता हो, लेकिन क्योंकि चीज़ें सियासी इतनी तेज़ी से बदलती है बिहार में कि अटकलबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, लोग चर्चा करने लगते हैं, अरे भाई अमित शाह क्यों नहीं मिल रहे हैं चिराग पासवान से, कोई बात है क्या? क्या नीतीश जी का कोई फरमान आ गया क्या? कोई सख्त फरमान है क्या कि चिराग को नहीं रखना है एनडीए में? तो केवल बात इतनी तक नहीं है, बात सीट शेयरिंग की भी है कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो फिर जो सहयोगी दलों का जो इक्वेशन भाजपा ने बना के रखा था, खासकर सीट बंटवारे को लेकर, उसका क्या होगा। अभी तक तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से स्मूथ चल रही थी कि एनडीए में सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत थी भी नहीं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार की एंट्री हो जाएगी एनडीए में, जिसकी पूरी संभावना है वो आप भी जान रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, और जो रिश्ते हैं चिराग पासवान के और नीतीश कुमार के, उस रिश्तों की बुनियाद पर क्या कोई सीटों का बंटवारा हो सकता है एनडीए में, ये बड़ा सवाल अब गूंज रहा है सत्ता के गलियारे में। देखिए, एक फार्मूला लोग बताते हैं, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बताते हैं कि एक फार्मूला बनाया गया है दिल्ली में कि हम इस तरह से चुनाव लड़ सकते हैं अगर नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में आते हैं। तो वो फार्मूला है 16-16 4 2 और 2 का, यानी 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 16 सीटें बीजेपी, 4 सीटें बांटी जाएगी दोनों लोजपा में, 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को और 2 सीटें जीतन राम मांझी को। तो क्या 4 सीटें पर मान जाएंगे एलजेपी के दोनों पार्टनर? पिछले बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक राज्यसभा की भी सीट थी, तो हम वही बात करने जा रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि उसके पास देने के लिए और भी चीज़ है, केवल लोकसभा की सीट ही नहीं है, उसको देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
जैसे उसमें एक राज्यसभा की भी सीट है, विधान परिषद की भी सीट है। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें सीटों की संख्या भी बढ़ा के दी जा सकती है। तो ये सारे ऑप्शन भाजपा ने सामने रखे हैं लोजपा के दोनों गुटों के सामने कि केवल लोकसभा की सीटों की संख्या पर मत जाइए, राज्यसभा भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा की सीटों की संख्या भी है, उसको भी देखकर फैसला लेने की जरूरत है। केवल संख्या 4-6 पर मत जाना है। लेकिन जो लोजपा के हमारे सोर्स हैं, दोनों गुट के हम बताते हैं, वो इस फिगर पर तैयार लगता नहीं कि होंगे, खासकर चिराग पासवान। क्योंकि हाल के दिनों में चिराग पासवान का जो ग्राफ बिहार में बढ़ा है, उनको लगता है कि उनको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। उनको वैशाली भी चाहिए, हाजीपुर भी चाहिए, नवादा भी चाहिए, वाल्मीकि नगर भी चाहिए और जमुई भी चाहिए। इतनी सीटें वो मांग रहे हैं। जहानाबाद की भी कभी कभी बात कर देते हैं। तो इतनी सीटें तो अब जो समीकरण बदला है उसमें तो संभव दिखता नहीं है। तो अपने नेताओं को कैसे कन्विंस करेंगे चिराग पासवान? दिक्कत, धर्म संकट उनके साथ भी है कि उनको आखिर कैसे कन्विंस करेंगे। अगर 4 सीट की ही बात है, बहुत होगा 5 सीट की बात हो जाएगी, तो उसमें कैसे कैसे बंटवारा करेंगे, किसको नाराज करेंगे, किसको खुश करेंगे। पशुपति कुमार पारस तो फ्लेक्सिबल हैं, वो बहुत हद तक चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मान भी लेंगे। राज्यसभा का ऑफर है या विधान परिषद में किसी को भेजने की बात है या विधानसभा की सीटों की संख्या की बात होगी तो वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। लेकिन चिराग के सामने जब अभी पूरी सियासत बची हुई है, पूरा बिहार बचा हुआ है, नारा लगता है कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, तो इन सब नारों के बीच चिराग पासवान किस तरह का डिसीजन लेंगे? क्या वो 2 सीट पर मान जाएंगे, 3 सीट पर मान जाएंगे, या नीतीश कुमार ही नहीं चाहेंगे कि चिराग एनडीए के फोल्ड में हो? दोनों चीज़ें हैं, एक तो नीतीश कुमार के साथ कड़वाहट और दूसरा सीटों की संख्या। ये दोनों चीज़ें चिराग पासवान के सामने है। दोनों बड़ा धर्म संकट है कि आखिर वो फैसला लेंगे क्या। तो अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, कोशिश कर रहे हैं मुलाकात करने की। अमित शाह की बैठक के बाद क्या फैसला होता है ये बात भी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल संकट तो है, ये मानना पड़ेगा, संकट तो है। नई सरकार बिहार में बनने वाली है, उसके बाद चीज़ें साफ होगी। कहा जा रहा है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा थोड़ा सा और भी समय चाहती है, क्योंकि अब नए क्वेश्चन में सीटों का बंटवारा करना है तो उसको अभी समय चाहिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को लेकर बहुत समस्या नहीं है भाजपा के पास, लेकिन चिराग पासवान को लेकर दिक्कत है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी वीटो बहुत सारा इसमें होगा। तो भाजपा बड़ी पार्टी है, समस्या का समाधान उसी को निकालना है। चिराग पासवान की भी दिल की इच्छा है कि वो एनडीए के साथ ही रहें, लेकिन कोई नया मेहमान क्या चाहता है इसको भी भाजपा देख रही है कि उसकी दिल की इच्छा क्या है। भाजपा चाहेगी कि एक कंप्रोमाइजिंग फार्मूला निकले, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें, नीतीश भी आए तो उनका भी स्वागत है, सहयोगी दलों को भी सम्मानजनक सीटें मिले। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बोलने में जितना आसान लग रहा है वो इतना आसान है नहीं, क्योंकि सियासत बिहार में उलझी हुई है, सीटों की संख्या को लेकर भी और सीटों को भी लेकर। देखिए, एक बात कही जाती है कि अमित शाह जब आए थे बिहार में तो उन्होंने कुछ सीटों का जिक्र किया था। उन्होंने वैशाली सीट का जिक्र किया था, नवादा सीट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था यहाँ से बीजेपी का ही प्रत्याशी लड़ेगा और ये बीजेपी की सीट रही है, यहाँ बीजेपी ही लड़ेगी। हो सकता है कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा अपने टिकट से उनको चुनाव लड़ा दे, तब चिराग का कुछ लोड कम हो सकता है, चिराग की तो टेंशन कुछ कम हो सकती है। हम बात बीना देवी की कर रहे हैं, हम बात फिर वहाँ नवादा के लिए कर रहे हैं, हम बात जहानाबाद के लिए भी कर रहे हैं, तो कुछ टेंशन उनका कम हो सकता है अगर वो सारे बड़े प्रत्याशी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ जाएं उस इलाके में। ये तो तय करना है भाजपा के बड़े नेताओं को और चिराग पासवान को कि फार्मूला वो निकालते क्या है। लेकिन सीटों की जो संख्या है उस पर पेच फंस गया है और चिराग पासवान की कोशिश है कि अमित शाह से मीटिंग करके जल्द से जल्द इस कन्फ्यूजन को दूर करें और अपने कैडर और कार्यकर्ताओं को नया जोश दें कि लोजपा आर इतने सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। देखिए, चिराग पासवान ने एक बात कही आज कि हम चाहते हैं कि बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए जीते, उनकी दिल की इच्छा है। लेकिन जो पेच फंसता है
तो फिर सुर भी बदल जाते हैं। तो पेच अभी फंसा हुआ है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि क्या सहयोगी दल कोई दूसरे कदम भी उठा सकते हैं, अभी इसके कोई संकेत नहीं है। पिछले दफ़ा जब मिले थे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, तो लोगों ने एक चर्चा की कि ये लोगों ने दबाव की राजनीति बनानी शुरू की है, अलग रास्ता देख रहे हैं, लेकिन फिर बाद में इन खबरों का खंडन भी हुआ। लेकिन नीतीश कुमार के एंट्री के बाद लगता है कि चिराग पासवान को बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ करना है। वो कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह से मीटिंग के लिए वो दिल्ली भी गए हैं। मीटिंग के बाद तस्वीर थोड़ी साफ हो सकती है कि एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा अगर होगा तो किस रेशियो में होगा, और क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को गले लगा लेंगे। ये भी बड़ा सवाल बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो मिलन होगा या नहीं होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।